डॉक्टर राम कल्याण जी मीणा साहब व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मान्य रामकिशन जी माली असिस्टेंट प्रोफेसर व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मान्य रामलाल जी गुजर व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मान्य बद्रीलाल जी मीणा गढ़गांव व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मान्य गिरिराज जी मीणा LIC DO सिमलखेड़ी वाले व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मान्य कल्याणलाल जी नागर व्यासपीठ पे पधारे खेड़ा वाले। परम सम्मान्य ओम प्रकाश जी नागर खंडी वाले व्यासपीठ पे पधारे। और सम्मान्य अरुणा जी से निवेदन करूंगा कि चीफ साहब की मैडम को मनबर मैडम को और संतोष मैडम को व्यासपीठ पे लेके आए और आशीर्वाद दें। गुरुदेव श्री गुरुदेव को फूल सिंह जी गुजर साहब PG कॉलेज प्राचार्य, बहुत बड़े कॉलेज के प्राचार्य हैं। गुरुदेव ने में पढ़ा है, सबसे आशीर्वाद दिया और आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं व्यासपीठ से। RK मीणा जी, श्री राम कल्याण जी मीणा ककवासा वाले, इन्होंने भी पढ़ा है हम लोगों को। गुरुदेव से निवेदन करो कि व्यासपीठ के माध्यम से उनको दुपट्टा पहना के आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। श्री गिरिराज जी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए LIC DO सिमलखेड़ी वाले श्री रामलाल जी गुजर शारीरिक शिक्षक, ये भी बहुत सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, इनको भी आशीर्वाद प्रदान करें। श्री रामकिशन जी माली गोलाना वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत सक्रिय हैं और काफी इनके योगदान रहता है मेरे साथ प्रोग्राम में। श्री कन्हैयालाल जी नागरखेड़ा वाले, ये भी कॉलेज में कनिष्ठ सहायक है। श्री बद्रीलाल जी मीणा गाड़ा गांव वाले, समाज में बहुत सक्रिय है, ये भी LIC में सहायक प्रशासनिक अधिकारी। ओम प्रकाश जी नागर खंडी वाले, आप भी हमेशा धार्मिक कार्यक्रम में सक्रिय रहते हैं, आपको भी आशीर्वाद प्रदान करें। श्री संतोष मैडम को, श्री मंबर मैडम को, जो चीफ साहब है थर्मल फैक्ट्री गाड़ा पाटन, चीफ साहब को मैसेज है, धार्मिक रुचि आपकी भी बहुत, गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करें। संतोष मैडम को भी आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव, दुपट्टा पहना के आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ व्यासपीठ से। बोलो जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अतिथि देवो भव है। इस परंपरा के तहत एक हमारी मर्यादा है कि हमारे बीच में कोई अतिथि आते हैं, हम सब आयोजन करता है। और जो ऊपर जो विराज है ना, ये हमारे देवता हैं। और इनका सानिध्य पाकर के हमारी कई समस्याओं का समाधान होता है। तो मैं तो इन देवताओं से एक निवेदन करूंगा कि हमारा यज्ञ को स्वीकार कर जो, और इनमें से कोई भक्त आपकी शरण में आ जाए तो उनको काम कर जो। मैं ऐसा निवेदन करता हूँ। और मैं जाबी राम कथा करने जाता हूँ और मुझे कोई ऐसे मेरे दिल के करीबी लोग मिलते हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके एक ही बात करता हूँ कि भाई और कुछ करे या मत करे, लेकिन गरीबों का काम जरूर करना है। वो आपका भरोसा लेकर के बैठे हैं। हमने वो गरीबी और वो दिन देखे हैं जब कोई कह देता था कि तुम जाओ कलेक्टर साहब से मिलना, और फिर कलेक्टर साहब के चैम्बर में हम जाते और कलेक्टर साहब हमसे बात करते थे तो कलेक्टर तो गयो भाड़ में, लेकिन जो हमको भेजता था उसके हम गुण गाते थे कि क्या मुलाकात करवाइए। हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हम कुछ भी करें, लेकिन कोई गरीब शरण में आए तो उसको ऐसे संतोष से भेजें कि वो आपको दुआएं दे, आपकी दिन थोड़ी रात चौगुनी हो जाए साहब। और अगर आप सेवा नहीं भी कर सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक बात का ध्यान जरूर रखना, सेवा नहीं करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब की सेवा नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब को कभी दुखा मत देना। क्योंकि अगर गरीब दुख गया तो मैंने देखा है कि राजाओं के महलों में कुतिया भी आ रही है। तुलसी हाय गरीब की कबहू न निस्फल जाए, और मरे बैल की चाम से लोहा भस्म हो जाए।
गरीब को मत दुखाना, सेवा हो जाए। याद रखना, संत सेवा नहीं चाहते, संत को रोटी नहीं चाहिए, संत को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन संत समाज सुधारक होता है। आप उसकी सेवा मत करो, उसको मत बुलाओ, लेकिन संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपमान कर दिया तो समझ लेना कि आपके उजड़े हुए बसे हुए संसार में उजड़ने के लिए एक आग पैदा कर लिया आपने, और जल के राख हो जाओ। मेरी राम कथा कहती है कि सत्ता भी सत्य की गुलामी करती है, और बिना सत्य के कोई सत्ता नहीं पकड़ सकता। अगर कोई ये कहे कि मैं सत्ता पाकर के सत्य को प्राप्त कर लूंगा, तो ये उनकी भूल है। सत्य की कृपा से सत्ता मिलती है, इसलिए सत्ता की कदर करें और सत्य का पालन करें। सत्य आपको चरम सीमा तक ले जाएगा। सत्य से सद्मार्ग, सद्मार्ग से परमार्थ, और परमार्थ एक ऐसा शस्त्र है जिससे सारे जगत को जीता जा सकता है। मेरे नाम कथा का निवेदन है। सत्ता पर बैठने वाले लोगों को कम खाना चाहिए और कम सोना चाहिए। राम कथा कहती है राम जागने के लिए 14 वर्ष गए हैं, ठाकुर के पुत्र हैं, और ऐसे वैसे ठाकुर नहीं, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र, जिस राजा के डर के मारे इंद्र भी अपना आधा सिंहासन खाली रखता है, उस राजा का पुत्र राम वन वन घूम रहा है। क्यों? क्योंकि सत्ताधारी लोगों को घूमना चाहिए। सत्ताधारी लोग आश्वासन के पात्र हैं, सत्ताधारी लोग हमारा भरोसा है और उनका भरोसा कायम रहे, इसलिए सत्ताधारी लोगों को जागने की जरूरत है। उन भाग्य बिहारी लाल की निवेदन है। आप बड़े लोग हैं साहब, कोई क्या कर लेगा, लेकिन आपको और हमको नचाने वाला कोई और है, हम उसकी कठपुतली हैं। और जिस दिन तुम्हारी डोरी उसके हाथ में आएगी तो ट्रेन की चाय की तरह ऐसे डुबो देगी कि आपको डुबो करके बाहर फेंक दिया जाएगा और दूध में चाय पी करके हाथ में मस्त हो जाएगा। इसलिए सत्य का ध्यान रखिए। कृपा करके मैं ऐसा निवेदन मेरी राम कथा आपसे करबद्ध करके रखती है। अपनी मानवता का परिचय दे साहब। इस राम कथा का एक एक पात्र सत्ता का मालिक है। सुग्रीव सत्ता का मालिक है, निषाद सत्ता का मालिक है, अत्रि ऋषि सत्ता का मालिक है, वाल्मीकि सत्ता का मालिक है, भारद्वाज सत्ता का मालिक है, लेकिन वो सत्य की सेवा करते हैं, इसलिए सत्ता के मालिक हैं। हनुमान जी ने 400 योजन की छलांग लगाई है। सबसे पहले सुरसा नाम की एक नारी से पाड़ा पड़ा और उसको मार के दूर कर दिया। एक ऐसी नारी मिली जो जल में रहती है, जल विनोद की पकड़े पर छाई, और आकाश में उड़ने वाले जंतुओं को की छाया पकड़ करके और उस जीव को खा जाती है। नारी की परिभाषा सुनना, ये पत्नी की परिभाषा नहीं है, ये नारी की परिभाषा है। पत्नी की परिभाषा तो गजब की है। पत्नी उसे कहते हैं जो पति का पतन नहीं होने देती है, और नारी उसे कहते हैं जो नरना नाम अरि नारी, नर नाम के जानवर का परम शत्रु नारी। नारी, नर, औरत, अबला अंतर है सब में। यह नारी शूर्पणखा को बताया है, सीता को नारी नहीं बताया, सीता को पत्नी बताया है। एक ऐसी नारी जो जल में रहती है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की छाया पकड़ करके खा जाती है। देखो तो सही, हनुमान जी को पकड़ लिया, हनुमान जी तड़फड़ाए, हनुमान जी ने देखा वो जल में नारी, थल में नारी, जहां देखो जो नारी नारी, और उसको जान से मारना। हनुमान जी आगे बढ़े और लंका के बाहर जाकर के उतरे तो वहां भी एक नारी से पाला पड़ा। नाम लंकनी
एक निसचरे, और वो राम जी को दौड़ करके खाने लगे। चोर आहार जहां लगी मोरा, चोर मेरा आहार चोरी करने जा रहा है। हनुमान जी लंका में घुसने की तैयारी करते हैं और लंका के मुख्य दरवाजे पर लंकिनी बैठी हुई है। हनुमान जी ने कहा, तू चोरों को खाती है? कि हाँ, मेरा आहार केवल चोर है। तो हनुमान जी ने कहा कि सबसे बड़े चोर तो लंका में बैठे, और ऐसा चोर जो मेरी मां जानकी को चुरा के ले आया, तो उसको तो नहीं खाती। इसका मतलब है कि तू भेद बुद्धि रखती है। याद रखना कि नारी भेद बुद्धि रखती है। अरे नारी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। अब हर पत्नी पति का भेद जानना चाहती है, और पति को भेद नारी को पाक बोल रही हो। यदि भेद पाओ वो पति को जीदन तम ढोक देवे लाई जाएगी, जिना पति तुम्हारो तुम पति की, वरना काहे की पारनी पड़ रही हो। और मैंने आपसे भी निवेदन किया है कि अगर कोई की पत्नी ढोकने दे रही हो तो तम दे ले करो यार, ताकि एक गृहस्थाश्रम सुचारू रूप से चले तो सही। आप तो गृहस्थाश्रम चलावा के लिए पैदा होया, और कहीं नारी को लड़वा के लिए पैदा थोड़ी होया। अपना घर में सुख शांति रहे सो काम करो। ये ढोक दे ले तो ठीक है, नहीं दे तो तुम दो, और तुम दोनों न देगा तो मोकू देनी पड़ेगी दोनों के। अच्छी बात है, अगर तुम दोनों नहीं दोगे आपस में तो फिर मेरा नंबर है ढोक देने का, फिर गुरु को पहल करनी ही पड़ती है। अरे मैंने भी नहीं दी तो फिर मारो अविनाशी आऊंगा और सबको विनाश कर जाऊंगा। बोल बाकी बिहारी लाल सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन कामन तेरे कोई आवे, तेरा तेरा दिन याद करे, अरे मन सुमिरन। और इधर जो बाग में बैठने वाले लोग ना पीछे तक सुमिरन कर लो, नहीं तो घर में तो नहीं हो रही हो। या 9 दिन को कैंप लाग रही हो जीव जागृति को, मतलब भूल गए नहीं। सीताराम जी कहते हैं कि एक पर्दा यह भी लगाओ, जीव जागृति का 9 दिन उससे कैंप में आने की कृपा करें। ये जीव जागृति का कैंप है। साधु संत तुझे समझावे, अरे साधु संत तुझे समझावे, अगर
कदम को पंथ तुझे बतलावे, तू कण की ना पत न करे, अरे मन सुमिरन। तुम तो ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारा पड़ोसी को तुम्हारा झगड़ा हो गया तो ऐसे बोलेगा? कतरा जोर से बोलो तुम। एक बार मैं जोधपुर रहता था तो वहां एक काका और भतीजा की लड़ाई होगी, और जब भतीजा ने काका को गाली दी है, साहब जोधपुर की वाणी घनी मीठी है, एवं लागे कोई गाली भी काटे तो एवं लागे कि मानो कोई कवि कविता पढ़ रही हो। ऐसा लगता है कि मानो किसी चंद्रमुखी के मुख से फूल झड़ रहे हो, इतनी गाली इतनी मीठी मैंने सुना कानों से। वो काका का नाम कन्हैया हो, तो भतीजा ने गाली दी, ए काना का थारो मुंडो हमारे ने बात करनी, मारे पगारी पावड़ी थारा माथा पे विराज से। आप गाली दे दी कितनी मीठी है, थारो मुंडो हमारी ने बात कर, थारो मुंडो संभाल बात नहीं, मारी पगारी पावड़ी थारा माथा पे विराज सी। अगर खानपुर में गाड़ी को दे तो हरी कथा हो जाए 1 मिनट में। हाँ, रावण कंस हिरणाकुश मारो, अरे रावण कंस हिरणाकुश मारो, अरे धू प्रहलाद विभीषण त्यारो, तू उनसे क्यों राड़ करे, अरे मन सुमिरन सुमिरन क्यों न करे, देख के तू अब क्यों इतरायो, देख के माया क्यों इतरायो, जानो थाने किन ने भरमायो, तू माया को संग करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, अरे 9-10 मास गर्भ में राखो, अरे 9-10 मास गर्भ समझायो, अरे कोल करार करीने आयो, अब आदि टेढ़ी अरे मन, ये आदि टेढ़ी बात कहीं हो मालूम है? गर्भ में कॉल करो कि मैं आऊं थारी पूजा करूं, भगवान तने न सुमरूं, लेकिन आज से आयो और जो कुछ जवानी आई ये तो बावड़ा हो गया, ऊंट की नाम हो गया, तो ऊंट की नाम ऊंट की गर्दन कर चाल रहा। जब आई जवानी भारी, आई जवानी भारी, घरवाली लागे प्यारी, और जिन्हें जन्म दियो जी को भूल गयो। आई जवानी भारी, घरवाली लागे प्यारी, और माता लागे खारी। मरे कौन, मर जाए तो बढ़िया, मरे कौन या डोकरो सारी रात खासे, पूरा आंगन बिगाड़ गया, या डोकरो मर जाए तो सारी खेचा दान खत्म हो जाओ, मरे कौन है? माता लागे खारी, जिन्हें खूब खवाई खीर, 2 दिन दुनिया में जीणो रे तू मान मारा मनवा वीर। या जगत में 2 दिन की जिंदगी है, इनमें क्यों अटपटांग या आडी टेढ़ी बात क्यों कर रही हो यार? आडी टेढ़ी बात करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे,
बेगम देश चलो मन मेरा, अरे बेगम देश चलो मन मेरा, सतगुरु जी का लगा जहाँ डेरा, सतगुरु जी का लगा जहाँ डेरा, अमृत बूंद झरे, अरे मन सुमिरन जो न करे, अरे मांगी चादर के दाग लगायो, संत सरोवर कभी नहीं नहायो, फिर जम का जूता पड़े, फिर जम का जूता पड़े, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, ऐसे सुमिरन चलता रहना चाहिए। और सुमिरन का चक्कर में घर का गोबर पानी को मत भूल जाइयो, क्योंकि बा माला फरवो जरूरी है, जीवन में धंधो जरूरी है। धंधा छोड़कर भक्ति करने वाले लोगों की स्थिति विकसित हो जाती है। अना वास्ते धंधा की जगह पे धंधा है और सुमिरन की जगह पे सुमिरन है। सजन कसाई मांस बेचता है, लेकिन भगवान से ही बेच देता है। एक ही बात है, भगवान की मूर्ति पाव आधा किलो और 5 किलो, बात एक ही है। सजन कसाई के पास साहब धंधा है, धंधा तो करना पड़ेगा, लेकिन